यूएस रशिया ट्रेड वॉर की वजह से इंडियन कंपनीज को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों समेत रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 1 दर्जन से ज्यादा देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां फरवरी साल 2022 से यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को साजिश सम्मान उपलब्ध करवा रही है, जिसका इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लायर है, जबकि कुछ कंपनियां विमान के पुर्जे, मशीन टूल्स आदि भी सप्लाई करती है। दरअसल भारत की जिन कंपनियों को बैन लगाया गया है उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय सेना को कई तरह के अत्याधुनिक हथियार देती हैं और इस मामले में इस तरह से बैन लगाने को लेकर भारत ने काफी नाराजगी व्यक्त की है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सब मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, वो यूएनएससी के प्रस्ताव के साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने जिस आधार पर बैन लगाया है, हमने उससे इस पूरे मामले को लेकर सफाई मांगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, भारत आज दुनिया के अंदर कितना शक्तिशाली देश बन चुका है, यह बात तो आप सभी जानते हैं। यह बात आप सभी इस बात से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों के ऊपर सेक्शंस लगा दिए हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ 40 व्यक्तियों के ऊपर भी सेक्शंस लगा दिए हैं। पर भारत ने कहा है कि अमेरिका के इन सेक्शन से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी 1% भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम अपना धनाधन से अपना व्यापार करेंगे। अमेरिका को सेक्शंस लगाने हैं तो लगाए, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली अमेरिका कुछ भी करे, सेक्शंस लगाए, कुछ भी करे, भारत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं इस पर कि उसने जून साल 2023 से अप्रैल साल 2024 के बीच $3 लाख के सामान भेजे हैं। इनका इस्तेमाल रूस ने एविएशन से जुड़े कामों में किया है। आप जब बताएं क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे, मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, लेकिन आजाद हम उनके laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments. सैंक्शंस लगाने की बात की गई है यूएस की तरफ से। इंडिया के ऊपर 19 कंपनीज बताई जा रही है, 19 के करीब, खैर बाकी कई कंट्रीज के ऊपर भी, लेकिन आपके यहाँ 19 जो है कंपनीज, उनके लिए सैंक्शंस का कहा गया है कि क्योंकि आप लोग रशिया की मदद कर रहे हैं या रशिया से ऑयल ले रहे हैं या रशिया को हथियार दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे, मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, लेकिन आजाद हम उनके नौकर नहीं हुए। तो फिर 1947 में हमने इतनी जानें दी, इतने लोगों की कुर्बानियां दी, वो क्यों दी कि जब फिर हमने आज 2024 में फिर यही कहना है कि हम अमेरिका के नौकर हैं? बस जब पाकिस्तान क्यों प्रेशर में आ जाता है अमेरिका के? अगर इंडिया की बात करें, वो जिससे दिल करता है, रशिया से दिल करता है, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना से दिल करता है, चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं। वैसल नहीं है कि हम जब मर्जी जो से मर्जी हो और हम इंतज़ार करते रहें और हम डिपेंडेंट रहें अमेरिका के ऊपर। सो वो अपनी एक डायरेक्शन बदल रहे हैं और वो चाइना के करीब हो रहे हैं। ये बात तो फ्रांस एंड इंडिया की ठीक है कि चाइना से अच्छे ताल्लुकात रखो, ये ताल्लुकात जो हैं आपकी इकोनॉमिकली फ़ायदा देंगे। रही सही का सर, जब अमेरिका ने सर्च करना शुरू किया या रिसर्च किया या सोचा या देखा कि भाई अल्टीमेटली रशिया के पीछे ऐसी को परचेज करने वाले भी तो आप ही लोग हैं। वो वाला तेल में घर में तो इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग बाहर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और यूरोप जो है उस ऑयल को खरीदता है, मैं बेच देता हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, उसमें भी चल गया था मामला, क्योंकि अमेरिका को इंडिया ये समझाने में कामयाब रहा था कि देखो भाई, आप जिस तरीके से चला रहे हैं दुनिया को वैसे चलेगी नहीं, और अगर मैं तेल खरीदकर, रशिया से तेल खरीदकर यूरोप को देना बंद कर देता हूं तो रशिया गिरे या भैया मान जाओ, रशिया से दूर रहो, मान जाओ रशिया से दूर। लेकिन असली में अमेरिका लिटरली एक्स्ट्रा लेवल या एक्सट्रीम लेवल फ्रस्ट्रेटेड कब हुआ? जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच में मोदी जी रशिया गए ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के।
और ब्रिक्स समिट में 34 कंट्रीज पाकिस्तान को मना कर दिया था। अब वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बस आप लोग पता नहीं क्यों हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। हम अच्छे लोग हैं, करने की कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन की कहानी सुनाई जा रही है। तो अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि किस लेवल पर अमेरिका को टेंशन होनी शुरू। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया के ऊपर तो पहले से ही सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसका गोल्ड रिजर्व से लेकर सारे के सारे जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सारे के सारे कंफिस्केट कर लिए, कब्जे में रख लिए, और रशिया को कुछ भी नहीं दे रहे। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं करेंगे हम आपको पैसे जारी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, रशिया उसको कैसे भी करके हैंडल कर रहा है। मैडम $600 बिलियन अमेरिका हम इंडिया में ले आए हैं। गोल्ड चेस्ट वगैरह बनानी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन 600 मीट्रिक टन ले आए हैं। अमेरिका को इससे भी चिढ़ है, क्योंकि उसके पास बहाना नहीं है इंडिया को गोल्ड ना देने का। रही सही कसर, बहुत सारे हमने जो अपने रिजर्व्स हैं, डॉलर वाले रिजर्व्स हैं, उनको एसेट्स में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया है। हमने ऐसे बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से अमेरिका इस टाइम पर टेंशन, लेकिन उसे बहाना नहीं मिल रहा कि कैसे वो इंडिया से लड़े। आप सोचकर देखिए, एक मरे हुए अमेरिकी वित्त विभाग ने एक बयान में बताया है कि चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियां भी इस प्रतिबंध में शामिल हैं। डिपार्टमेंट ने कुछ इंडियन कंपनीज को और इंडियन नेशनल्स को सैंक्शन लिस्ट पे डाल दिया, क्योंकि वो रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब ये चीज जो है, दिस इज वेरी टफ। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है वो जब कोऑपरेट करते हैं। दरअसल भारत की जिन कंपनियों को बैन लगाया गया है उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय सेना को कई तरह के अत्याधुनिक हथियार देती हैं, और इस मामले में इस तरह से बैन लगाने को लेकर भारत ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सब मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, वो यूएनएससी के प्रस्ताव के साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने जिस आधार पर बैन लगाया है, हमने उससे इस पूरे मामले को लेकर सफाई मांगी है। चाइना जो है वो जब कोऑपरेट करते हैं तो अमेरिकन पाकिस्तानी कंपनियों को सैंक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है हमने इस पर तबसरा किया था कि कैसे पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनको सैंक्शन लिस्ट में डाला गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि द पाकिस्तान शुड नॉट एस्पायर फॉर और वर्क फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए, ये वो चाहते हैं। इंडियंस का क्या है, इंडियंस ने तो वेवर नहीं मांगा था, लेकिन अमेरिकन ने कहा कि हमारी जरूरत है। अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया इज टेकिंग ए टफ लाइन, सो अमेरिकन थ्रू अदर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इस तरह की पोजीशन जो है वो इंडिया के ऊपर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। काफिर के साथ दोस्ताना, वही साथ क्या ये कह रहे हैं अमेरिका को मैं खत्म कर दूंगा, इतनी पावर है। ये शुक्र है हमारे लीडर नहीं खत्म कर सके, आप कैसे करेंगे? हम मेरे साथ बात सुनो। अभी मैं 50 गाड़ी तोड़ सकता हूँ, वो जिहाद करेगा ना। अच्छा जिहाद ऐसे और भी कट हो गया, कितना लोग आ गया हमारे पास एक आ जाते शहर पाकिस्तान। मैं सलाम करता हूँ इनके जोश को, लेकिन इस जोश का क्या फायदा? ये देखे, अच्छा आप अभी इधर 10 नारे लगाएं, 20 नारे लगाएं, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए। दोस्तों बेसिकली आप सभी को बता दूं कि 2022 से जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है, तब से रशिया और हमारा व्यापार अब तक $70 बिलियन तक पहुंच चुका है। अमेरिका इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रशिया के साथ व्यापार करे। इसके कारण से अमेरिका की तरफ से बार बार भारतीय कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब वैसे तो ये प्रतिबंध काफ़ी ज़्यादा डेडली होते हैं। अमेरिका के अंदर इन कंपनियों की जितनी भी ज़मीन है, रुपए हैं, पैसे हैं, खाते हैं, सब अमेरिका जब्त कर लेता है। पर भारतीय कंपनियों के साथ ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिका ने अभी रिसेंटली भारतीय कंपनी और 40 लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। पर भारत ने बोला है कि आई डोंट केयर, यानी भारतीय कंपनियों ने कहा है कि अमेरिका को प्रतिबंध लगाने हैं तो लगाए, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में रुपया चलता है, हमारे देश में डॉलर नहीं चलता है, और हमारे देश में पेमेंट में रुपया चलता है।
और रशिया जो है वो हमें रुपया में पेमेंट कर रहा है। तो तुमको जो है प्रतिबंध लगाने हैं तो लगाओ, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।